हेलो एवरीवन, वेलकम। आई एम मनीष कुमार साहू। आज हम सब एक शिक्षण विधि को समझेंगे और ये बीएड की एक महत्वपूर्ण विधि है और ये बीएड का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको बोलते हैं वाइवा। ठीक है, जब आप फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में होंगे तो जब आप सेकंड सेमेस्टर में होते हैं उस समय आप 1 मंथ का ऑब्जर्वेशन करते हैं और फोर्थ सेमेस्टर में आप टीचिंग करते हैं। तो उसके बारे में हम समझेंगे कि जब आप 1 मंथ का ऑब्जर्वेशन 4 मंथ का टीचिंग करने के बाद जब आप वाइवा के लिए प्रस्तुत होते हैं तो आपको किस किस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार आपको वाइवा देना चाहिए। ठीक है, आइए मेरे साथ समझिए। मैं भी एक 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, कि आप किस स्कूल में आप टीचिंग किए हो। 4 मंथ का एक्सपीरियंस, 2 मंथ का ऑब्जर्वेशन, आप अपने किस स्कूल से आपने इस चीज़ को किया है। मैंने हाई स्कूल धनौरा दुर्ग से किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 1 मंथ का ऑब्जर्वेशन, ये बेसिकली 1 मंथ का ऑब्जर्वेशन शिक्षण विधि में हम करते हैं। ये अवलोकन होता है जो स्पेशली सेकेंड सेमेस्टर के छात्र करते हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा ये ऑब्जर्वेशन है जो कि सेकेंड सेमेस्टर का छात्र लोग करते हैं, मैं भी किया हूँ। ठीक है, इसमें आप मिडिल और हाई दोनों स्कूलों के बारे में केवल ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, वहाँ आप टीचिंग नहीं करते हैं। फिर आता है 4th मंथ टीचिंग। 4th मंथ टीचिंग बीएड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसमें आपको सिखाया जाता है किस प्रकार से आप टीचिंग करेंगे। क्योंकि एक शिक्षक बनने के लिए एक प्रशिक्षित होना जरूरी है। जब तक आप प्रशिक्षित नहीं होंगे आप एक उत्तम टीचर नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा 4 मंथ के टीचिंग इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको शिक्षक के साथ साथ आपको पढ़ने के साथ साथ आपको पढ़ाने के टेक्निक्स भी पता चल जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली 3rd सेमेस्टर में होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली इससे संबंधित मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, जो एक शिक्षक बनने के लिए जरूरी होते हैं। शिक्षक को जो ज्ञान प्राप्त करना होगा ये 2 तरीके से करते हैं, एक मूर्त ज्ञान और एक अमूर्त ज्ञान। ओके, देखिए व्हाट इज लेसन प्लान। सबसे पहली बात है लेसन प्लान क्या है, पाठ्यक्रम कैसे बनाते हैं। व्हाट इज पाठ्यक्रम, लेसन प्लान। एक्चुअली जब हम लेसन प्लान बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब हम किसी भी शिक्षण कार्य को करते हैं, जब क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो उससे पहले हम तैयार होकर जाते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक और किस किस टॉपिक को पढ़ाना है। उसके लिए हम एक प्रारूप और उद्देश्य बनाते हैं, उस उद्देश्य को लेसन प्लान कहते हैं। लेसन प्लान एक्चुअली इसलिए बनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वी प्रिपेयर लेसन प्लान्स। लेसन प्लान बनाने का उद्देश्य होता है कि आप 40 मिनट दिए गए समयावधि में आप किस प्रकार से अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा सकें। क्योंकि एक शिक्षक का ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है और स्टूडेंट्स को, छात्रों को उतना ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, लिमिटेड ज्ञान चाहिए। ठीक है, इसलिए आप केवल 40 मिनट में सटीक ज्ञान दे सकें, इसके लिए आप लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, और सेकेंड, लेसन प्लान के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली जिस प्रकार का आपको टीचिंग करना है उसके आधार पर लेसन प्लान बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप प्रैक्टिकल टीचिंग कर रहे हैं, थ्योरेटिकल टीचिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान बनाते हैं। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं, एक है डिटेल लेसन प्लान, सेमी डिटेल लेसन प्लान और अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइंस। ये तरीके होते हैं जिसका प्रयोग करके आप लेसन प्लान बना सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज हर्बर्ट 5 स्टेप। हर्बर्ट 5 स्टेप को फॉर्मल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य था लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो प्रस्तावना या परिचय, सबसे पहले आपको प्रस्तावना या परिचय होता है। सेकेंड, प्रस्तुतिकरण। 3rd, तुलना। 4th, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। 5th, प्रयोग, एप्लीकेशंस। दैट मीन्स फर्स्ट में आप इंट्रोडक्शन दोगे, फिर रिप्रेजेंटेशंस, फिर कंपैरिजंस, फिर जनरलाइजेशंस, फिर है एप्लीकेशंस। ये 5 टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, जो कौन दिया था, हर्बर्ट ने दिया था, इसलिए इसको हर्बर्ट की टेक्निक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा क्या है, व्हाट इज टीचिंग मैक्सिम। ठीक है, टीचिंग का सूत्र क्या है। तो देखिए, टीचिंग करने के लिए आप जब एक शिक्षक बन रहे हो तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कि आप कैसे टीचिंग करोगे। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जब भी कभी शिक्षण कार्य किया जाता है तो सबसे पहले आप बच्चों को वही पढ़ाइए उस प्रकार से जो उनको ज्ञात है। धीरे धीरे आपको आगे तक ले जाइए जहां तक उनको अज्ञात है। सो नोन से अननोन की ओर हम टीचिंग करते हैं। सेकेंड, आसान से कठिन की ओर, इजी से हार्ड की ओर टीचिंग किया जाता है। सरल से जटिल की ओर, इजी से कॉम्प्लेक्स करना। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये क्या है, टीचिंग के सूत्र हैं, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। सेकेंड है टाइप्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। कौन कौन से टेक्निक्स यूज करके आप टीचिंग करोगे। तो बेसिकली
द वर्ड फर्स्ट WH वर्ड का यूज करके हम टेक्निक्स यूज करते हैं। इसमें आप क्या होता है, बिटवीन द टीचिंग्स आप मैनी क्वेश्चंस पूछते हो, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो WH वर्ड का यूज करके टीचिंग कैसे करना है, ठीक है। व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस इसके बीच में होते हैं। एक होता है क्लोन टेस्ट, बिटवीन द टीचिंग्स आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हो, यस, नो और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारे क्लोन टेस्ट में आते हैं। कीम टेस्ट टेक्निक्स, जिसमें संकेत विधि और का यूज करते हैं बेसिकली। और देखो व्हाट इज द टीचिंग मेथड्स, मेथड्स क्या क्या हैं, तो याद रखिएगा टीचिंग मेथड में व्याख्यान विधि, ठीक है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रायोगिक विधि, चर्चा विधि, सेमिनार विधि, खेल विधि, क्षेत्रीय विधि, कंप्यूटर द्वारा नियोजित ज्ञान विधि, ये सारे टेक्निक्स हैं। इन सब का यूज करके आप टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। वाई वी यूज टीचिंग एड्स, देखो इसके बाद भी क्या है, वाई वी यूज टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स की जरूरत क्यों पड़ती है, तो बेसिकली टीचिंग एड्स दो टाइप के होते हैं, वन इज एंशिएंट, सेकंड इज मॉडर्न। एंशिएंट में चाक देखिए डस्टर आता है, बोर्ड आता है, बुक्स आएंगे, सारे एंशिएंट होते हैं। मॉडर्न में आप पीपीटी वीडियोस का यूज करके आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हो, बच्चों को मोर इफेक्टिव बना सकते हो। तो इसका मेन उपयोग होता है कि बच्चे जब भी इफेक्टिव वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा जल्दी समझते हैं। इसलिए आप क्या करना, टीचिंग एड्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। व्हाट इज यूनिट प्लान, बेसिकली क्या होता है, लेसन प्लान के साथ साथ यूनिट प्लान भी बनाया जाता है टीचिंग्स में। यूनिट प्लान में हम बेसिकली 4 से 5 लेसन्स को कंबाइन करके यूनिट प्लान बनाते हैं, ठीक है, जो कि आपको पूरे दस्तावेज देता है कि आपको दिए गए एक समावधि 1 मंथ में कितनी टीचिंग कंप्लीट करनी है, कितनी टीचिंग कितनी घंटे में, क्या जिसे कालखंड बांटा होता है, इतने कालखंड में इतने सिलेबस को पूरा करना है, ये सारे चीज आपके यूनिट प्लान में बनाया जाता है, ठीक है। और व्हाई टीचर प्रिपेयर यूनिट प्लान्स, बेसिकली यूनिट प्लान क्यों बनाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि 1 मंथ में इतने चैप्टर कंप्लीट करना है। इससे आप अपने टीचिंग को मोर इफेक्टिव कर सकते हो, टाइम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बीच में अगर कभी ऐसा हो कि टाइम लॉस हो रहा है तो आप उसको एडजस्ट करके अपने आप को और अच्छे से टीचिंग को उतने घंटे में कंप्लीट कर सको, इसलिए उसका यूनिट प्लान बनाया जाता है, ठीक है। और वाई पीपल टीचर्स किसे कहते हैं, पुपिल टीचर्स, दिस इज द नेम ऑफ पुपिल टीचर्स। बेसिकली जो अध्ययन अध्यापक टीचर्स को ही पुपिल टीचर कहते हैं। जैसे टीचर बीएड के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सब के सब पुपिल टीचर्स हैं। क्यों, क्योंकि वे सब पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो इसका यूज हम बेसिकली करते हैं, तो पुपिल टीचर्स इसी को कहते हैं, ठीक है, याद रहिएगा। तो इस प्रकार से टीचिंग एड्स भी हो गया। अब बेसिकली क्या होता है कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए। लेसन प्लान बनाने के लिए लेफ्ट साइड में विद्यालय का नाम लिखा जाता है, कक्षा, विषय, कालखंड, दर्ज, कितने एब्सेंट हैं, प्रेजेंट्स हैं, वर्ग ABC कौन सा आपका ब्लॉक है, और दिनांक, समावधि ऐसे लिखते हैं। प्रकरण में 2 टाइप का होता है। बेसिकली सामान्य उद्देश्य में सबसे पहले आपको बच्चों को पढ़ाना है, जैसे आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या होता है, साइंस क्या है, उनके बारे में जिज्ञासा पैदा करते हैं। विशेष टेक्निक्स में आप सब्जेक्ट किस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसके बारे में बताओगे। सेकेंड, शिक्षण आव्यूह, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, दो तरीके होते हैं आव्यूह में। शिक्षण विधि में कौन सा टेक्निक यूज करके पढ़ा रहे हो आप, व्याख्यान टीचिंग, प्रदर्शन टीचिंग, प्रयोग टीचिंग, कौन सा टेक्निक यूज करके पढ़ाते हो, इसको यूज करता है। और शिक्षण प्रविधि में कौन कौन से सामग्री को यूज करते हैं हम, वो आता है शिक्षण प्रविधि में। शिक्षण सूत्र, और शिक्षण सूत्र मैंने बता दिया है, विद्युत आवेश, इन सब का यूज करके हम टीचिंग करते हैं। तो देखिए बेसिकली आपको ये सब क्वेश्चंस आपके वाइबा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप थोड़े से रिमेंबर रखिएगा। वैसे आप सबको पता होगा, फिर भी मैंने अपनी ओर से बताने की कोशिश किया है। यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ठीक है, धन्यवाद। और टीचर्स बनने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सबसे जो अच्छी बात है कि आपको समाज में एक अच्छी से ज्ञान देने की मौका मिलता है, एक रिस्पेक्ट मिलती है। इसलिए आप, अगर मेरा रिकमेंड रहेगा कि हर किसी को लाइफ में एक टीचिंग का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाएं। मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, मैं लाइफ टाइम टीचिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान देना पसंद होता है, क्योंकि बच्चे उससे सीखते हैं, हमें ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान जितना अधिक दोगे ज्ञान उतना अधिक बढ़ता है। इसी उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। ओके, आई एम मनीष कुमार साहू, धन्यवाद।